रूबिका हमारी सहयोगी अभी भी बालकनी में डटी हुई हैं और उनके पास चलेंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीरें अलग अलग इलाकों की दिखा रहे थे। 8 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अंबाला, श्रीनगर। ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से जो भूकंप के झटके आए, उनकी तीव्रता क्या थी। घरों का सामान हिलने लगा, लोगों के मन में दहशत बैठ गई और घरों से बाहर निकल आए। रूबिका भी अपने 7वें फ्लोर से भागते हुए, अपने परिवार को समेटते हुए, बच्चों को गोद में उठाए नीचे भाग रही थीं। उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था, रूबिका से समझते हैं। रूबिका, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? मैं बहुत कंफ्यूज थी विकास। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं 17 फ्लोर पर हूँ, मुझे नीचे जाने में कितना वक्त लगेगा और क्या मैं सही सलामत नीचे पहुँच पाऊंगी कि नहीं पहुँच पाऊंगी। ये डिसीजन कि मुझे ग्राउंड की तरफ जाना है, पार्क की तरफ जाना है, ये सही है कि नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, एक बार तो मुझे ये भी लगने लगा कि क्या ये डिसीजन सही था कि मुझे हाई राइज बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर ही मकान लेना है। क्योंकि हम जो है वो उस जोन में आते हैं, दिल्ली एनसीआर के हम लोग अब बाशिंदे कहलाते हैं। अब हमारी ये कर्मभूमि हो गई है, हमारा जोन 4 है, ये रेड जोन कहलाता है। और आप जानते हैं कि लगातार वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, वो टकरा रही है। यहाँ हलचल बहुत ज्यादा हो रही है। और हमने सीरिया और तुर्की, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे। अच्छा, और इस बीच मैं तो वो साइंटिस्ट नहीं है जिसे भविष्यवक्ता का दर्जा भी मिल गया था, उनका नाम है हॉगरबीट्स, फ्रैंक हॉगरबीट्स को मैं पढ़ रही थी। फ्रैंक हॉगरबीट्स ने तुर्की के बारे में ये भविष्यवाणी कर दी थी। साइंटिस्ट है वो, कोई ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है, वो साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की हलचल मैं देख पा रहा हूँ, अर्थक्वेक के बारे में कोई कुछ कह तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि तुर्की में और सीरिया में इस तरीके के भूकंप आएंगे। अच्छा, वो सब चला, वो भूकंप हमने भी देखा, कितने लोगों की जान गई हमने भी देखा। अभिषेक खुद वहां सीरिया गए थे। फिर उसके बाद ये फ्रैंक हॉगरबीट्स की एक और भविष्यवाणी, विकास आप याद कीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर आई थी। और उन्होंने कहा था कि एपिसेंटर जो है वो अफगानिस्तान के आसपास रहने वाला है और ये भूकंप के झटके जो है हिंदुस्तान में महसूस किए जाएंगे और यहाँ भी वो कंपन महसूस होगी। और तब हम खौफ में आए भी थे। और फिर उन्होंने कहा था कि ये आगे की तरफ बढ़ते हुए हिंद महासागर की तरफ जाकर खत्म होगा। और वो बात उनकी सही साबित हुई है, जबकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप अर्थक्वेक्स को लेकर पहले से भविष्यवाणी कर ले या उसके बारे में। वो बार बार ये कहते रहे कि देखिए, वायुमंडल में और सौर मंडल में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, उससे हो सकता है कि चीजें बदल जाए, लेकिन उसके बावजूद हालात ये बता रहे हैं कि ये भूकंप जो है वो सीरिया और तुर्की तक नहीं रुकेगा। ये अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इन ट्रेमर्स को महसूस किया जाएगा। एंड फ्रैंक हॉगरबीट्स इज राइट, वो सही साबित हुए। 10:17 पर 6.6 रिक्टर पैमाने पर वो भूकंप के झटके महसूस करते हैं। और दिल्ली वाले समझना चाहेंगे कि भाई, अफगानिस्तान में वहाँ किसी एक शहर के 90 किलोमीटर दूर जाकर भूकंप का एपिसेंटर होता है। हमने इतने ट्रेमर्स क्यों महसूस किए? और ट्रेमर्स जो है विकास, देखिए ना, 2 से 3 मिनट तक हम महसूस करते रहे। मतलब इतना टाइम में हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, मतलब सीढ़ियाँ उतरे कि नहीं उतरे, रहे कि नहीं रहे, बच्चों को इकट्ठा करें, पापा को समझाएं, डायबिटिक हैं वो, हार्ट पेशेंट है, 17 फ्लोर उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। मतलब ये 50 सेकंड तो हमें सोचने में लग गए और तब भी झूमर दे हिले ही चला जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं उस वक्त क्या हालत रही होगी। खैर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि वो भूकंप का एपिसेंटर अफगानिस्तान का एक इलाका, हमने ट्रेमर्स इसलिए महसूस किए हैं क्योंकि साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि हमारी जो प्लेट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, वो दोनों प्लेट्स है। तो पहला झटका तो हमें जब एपिसेंटर जो था वहां झटका महसूस हुआ, और उसके बाद जो सेकंड झटका था वो उसी वक्त, और इसीलिए 2 से 3 मिनट तक। और मैं इसे और बेहतर शब्दों में समझा पाती अगर मैं खुद एक साइंटिस्ट होती, लेकिन जितना मैं समझ पाई अब तक की खबरें देखकर, पढ़कर और समझकर, कि इसीलिए 2 से 3 मिनट हमने बढ़िया से इन झटकों को महसूस किया। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि आफ्टर जो शॉक्स हैं वो भी आते हैं, हालांकि उसके बारे में पहले से कोई बता नहीं सकता है, लेकिन वो कहा जाता है कि 6.6 से कम ही होंगे। तो वो जो पैनिक है, अब लोगों में वो पैनिक नहीं होगा, वो आफ्टर शॉक्स आते ही हैं। उसके लिए बस हमें तैयार रहना है विकास। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।